हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। रूहानी डायरी भाग 2 अध्याय 11 डेरे में निवास तथा होशियारपुर दियाड़ा व कालू की बड़ की यात्रा। 29 जून को जब सुबह की डाक पढ़ने गए तो वार्तालाप में हुजूर ने फरमाया कि चाचा जी महाराज ने कहा था कि भेकू को नाम जल्दी जल्दी ना देना, खूब परख करके देना। मेरा ख्याल है कि यह इस कारण है कि यह लोग पराया खाते हैं और भेषी होने का अहंकार भी रखते हैं। आज 29 जून को एक पत्र आया जिसकी नकल की जाती है। 21 जून 1945 अप्रैल के महीने में व्यास आकर चरण कमलों में 8-10 रोज रहा और स्वरूप की कमजोरी दूर हो गई। एक रोज हुजूर ने सहस्त्र दल कमल की फिर सैर कराई। एक कमल से बहुत सा प्रकाश निकलता था और नीचे काला दाग है, और एक जगह बहुत साधु हैं और एक जगह बहुत सारी खूबसूरत औरतें हैं। ये सब चीज़ें हुजूर ने उस वक्त दिखाई जब शब्द की आवाज़ आती थी और सुमिरन चालू था। 2-3 रोज के बाद सुबह के समय लगभग 10 मिनट के बाद जिस्म सुन हो गया और रूह चली। रूह जिधर जाती थी बहुत सा प्रकाश हो जाता था और हुजूर दिखाई ना देते थे, लेकिन इशारे से रूह को आगे ले जाते थे और एक सरोवर आ गया जिसमें बहुत पानी था। रूह उसमें घुसना नहीं चाहती थी कि किसी ने धक्का देकर सरोवर में गिरा दिया। पानी में गिरने से डर चला गया और रूह आराम से नहाई और वहाँ पर आवाज़ आई। आवाज़ देने वाला कोई दिखाई नहीं देता था, लेकिन रूह ने सुना कि तेरे जन्म जन्म के पाप कट गए। वहाँ नहाने से अब रूह हर रोज़ निकल जाती है, लेकिन आगे नहीं जाती। 1 जुलाई की सुबह को 10 बजे तक मासिक सत्संग हुआ। पहले स्वामी जी की वाणी में से भजन कर मगन रहो मन में लिया गया। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से मारू राग महला पहला का शब्द असुर संहारण राम हमारा पढ़ा गया। राम से अभिप्राय शब्द से है, क्योंकि दूसरी कड़ी में ही घट घट रमैया कहकर राम की व्याख्या कर दी है। जो राम घट घट में बसता है उसके बाद नरकों का कुछ हाल लिखा है। हुजूर ने फरमाया कि कुछ व्यक्ति विचार करते हैं कि नरक वास्तव में कोई नहीं है, बल्कि सिर्फ लोगों को डराने के लिए महात्माओं, पैगंबरों और अवतारों ने यह ढकोसला बना लिया है। परंतु यह ख्याल बिल्कुल गलत है, क्योंकि संत जो अंदर देखते हैं वही कहते हैं। इसी तरह हुजूर ने फरमाया कि एक सत्संगी की रूह अभ्यास में बजाय ऊपर जाने के नीचे नरकों को रवाना हो गई और वहाँ थर थर काँपने लगी। जो लोग उसके पास थे उन्होंने मुझे खबर की। मैंने जाकर देखा तो वो ऐसे तड़प रही थी कि मानो मरने लगी है। इस पर पूछा कि क्या बात है, तो उसने बताया कि मैं नरकों का दुख नहीं देख सकती। हालांकि यहाँ के लोग मुझे कुछ नहीं कहते, मैं अलग खड़ी हूँ, लेकिन यह दुख नहीं देखा जाता। फिर पूछा कि क्या सतगुरु का स्वरूप या शब्द सुनाई देता है, तो उसने कहा कि बिल्कुल नहीं, मानो नरकों में सतगुरु स्वरूप और निदाए आसमानी शब्द भी नहीं जाते। इस पर उसको कहा गया कि मेरी आवाज़ तो सुनती हो, तो जवाब दिया हाँ। बस फिर इस आवाज़ के पीछे पीछे तीसरे तिल पर आ जाओ। वहाँ पहुँची तो कहने लगे कि अब तो स्वरूप भी आ गया और शब्द भी सुनाई देने लग गया। मतलब यह है कि नरक सिर्फ कहानी ही नहीं है। 6 जुलाई 1945 को डेरा तरन तारन राधा स्वामी में भंडारा नियत था। हुजूर के लिए संत देवा सिंह जी ने अपनी कार भेजी थी, इसलिए हुजूर
5 जुलाई को दिन का खाना खाकर 12 बजे से पहले डेरे से उस कार में रवाना हो गए। रास्ते में झल्लर गांव की संगत को 10 मिनट समय देकर दोपहर के 1 बजे के करीब तरन तारण सत्संग घर जा पहुँचे। वहाँ जाकर सबने आराम किया। शाम के 5 बजे संगत को खाना खिलाना शुरू हो गया। शाम के 7 बजे हुजूर ने सत्संग शुरू कर दिया। सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हीरे धारो। स्वामी जी की वाणी में से, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से मारू राग का शब्द लिया गया। इसके बाद हुजूर अपने मेज़बान की इच्छानुसार उनका फार्म देखने आबादी तरन तारण से पश्चिम को बाहर तशरीफ़ ले गए। इस इलाके में नहरों का बड़ा जोर है। कुएं का पानी 6-7 हाथ से ज़्यादा गहराई पर ना था। इस ज़मीन में कुआं भी बड़ा चौड़ा लगा था और लोहे के टिंडे, पानी निकालने के बर्तन, साथ साथ सेर पानी निकालती है। मानो जब कुआं रहट चलता है तो पानी की बाढ़ सी आ जाती है। पानी की नालियाँ बहुत चौड़ी हैं। इस वक्त चरी, लहसुन, घिया, कद्दू आदि खेतों में खड़े हैं और खेत खूब लहलहा रहे हैं। 1-2 भैंसें दूध देने वाली बड़ी मोटी और पली हुई देखने में आई। यह ज़मीन बटाई पर दे रखी है क्योंकि बैलों की कमी है। वहाँ से तशरीफ़ लाकर हुजूर ने खाना खाकर ऊपर छत पर आराम किया। 7 जुलाई को 7:30 बजे सुबह सत्संग शुरू हो गया। स्वामी जी की वाणी में से, गुरु गुरु मैं हृदय धरती और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से चौथे महले का मारू राग का शब्द, सचा आप स्वारणहारा अवर ना सूझस बिजी कारा लिया गया। बिजी के अर्थ है दूसरी, गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर भी लिया गया। हुजूर ने फरमाया कि महात्मा लोग खाना खाते समय खाने का स्वाद नहीं लेते, अपनी रूह को खींच कर त्रिकुटी में ले जाते हैं, तो फिर जो कुछ खाए उसका स्वाद मालूम नहीं होता। यह बात आम आदमी की समझ से बाहर है। एक बीबी उस समय बोली कि हुजूर, मैं एक महात्मा को रोटी का थाल लेकर खिलाने गई। महात्मा जब खा चुके तो थाल में फिरनी और चटनी रह गई। हाथ धुलाने से पहले मैंने उनसे प्रार्थना की कि हुजूर, चटनी और फिरनी रह गई। वे बोले, फिर उनको ले आना था। मानो महात्मा ने खाना खा लिया मगर थाली में चटनी और फिरनी ना देखी। यह हुजूर के फरमाने की सच्चाई जाहिर करती है। सत्संग के बाद खाना खाकर 12 बजे के करीब कार में चलकर 1 बजे से पहले सत्संग घर अमृतसर आ पहुँचे। अभी सामान उतारा ही था कि जोर से आंधी चली और बारिश आ गई। 2 घंटे खूब बारिश होती रही। 3 बजे शाम तक वर्षा हुई। शामियाना तर हो गया और सत्संग के मैदान में पानी भर गया। मैं कचहरी से 4 बजे वापस आया तो हुजूर बरामदे में सत्संग फरमा रहे थे। सत्संग के बाद वहाँ से चलकर 7 बजे के करीब डेरे आ पहुँचे। यहाँ सत्संग हो रहा था। हुजूर कुछ मिनट अंदर ठहर कर सत्संग में तशरीफ़ ले आए। सफ़र होशियारपुर, दियाड़ा व कालू की बढ़। 8 जुलाई को दोपहर का खाना खाकर 3 बजे से डेरे से होशियारपुर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में जालंधर शहर में 5 मिनट ठहर कर झंडू सिंह, मदार, आदमपुर और कठार यानी माणकों आदि की संगतों से मिलते हुए शाम को 5:30 बजे होशियारपुर प्रोफेसर पुरी साहब की कोठी पर आ पहुँचे। मिस्टर लूथरा, डिप्टी कंट्रोलर ऑफ ट्रांसपोर्ट भी साथ थे। वहाँ प्रोफेसर साहिब ने शाम के 6 बजे एक टी पार्टी का इंतज़ाम कर रखा था। मिस्टर खन्ना, डीसी होशियारपुर, पंजाब के वज़ीर साहिब के आने के कारण पार्टी में तशरीफ़ ना ला सके, मगर कॉलेज के प्रिंसिपल साहिब व दूसरे माननीय सज्जन पार्टी में तशरीफ़ लाए। प्रोफेसर साहिब ने सबका खूब आदर सत्कार किया। बहुत सी मिठाई, चाय और सोडा वाटर मेहमानों को बांटे और बाद में कुल्फ़ी से समाप्ति की। उसके बाद हुजूर महाराज जी ने
उपस्थित लोगों को रूहानियत के विषय में कबीर साहिब की वाणी में से कर नैनो दीदार महल में प्यारा है पढ़कर खूब व्याख्या की। मेरा अपना ख्याल है कि बहुत से उपस्थित लोगों के लिए यह विषय क्योंकि बिल्कुल नया था, इसलिए उनकी समझ में पूरा नहीं आया होगा। हाँ, अष्टांग योग, प्राणायाम और योग की हिदायतें व संत मत का सहज योग शायद कुछ उनकी समझ में आया हो। बाद में हुजूर को भी यह ख्याल आया कि अच्छा होता यदि कोई ज़्यादा आसान विषय लिया जाता, मगर हुजूर ने अपनी तरफ से उपस्थित लोगों को अपना मत व योग मत बतलाने की पूरी कोशिश की। उसके बाद सुबह के 8:30 बजे मैदान में शामियाना लगाकर फिर सत्संग किया, मगर वे सज्जन जो टी पार्टी में तशरीफ़ लाए थे उनमें से शायद 1-2 ही सुबह के सत्संग में आए, क्योंकि 9 जुलाई को कोई सरकारी छुट्टी ना थी, मगर आम सत्संगी और पब्लिक काफ़ी संख्या में मौजूद थे। हुजूर ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से बताया कि सब कुछ मनुष्य के शरीर में ही है। अगर परमात्मा को मिलना हो या देवी देवताओं को भी मिलना हो तो शरीर में ही मिलेंगे, बाहर ना किसी को खुदा मिला है ना मिलेगा। सत्संग के बाद सब संगत ने खाना खाया। प्रोफेसर साहिब ने गुरु के प्रेम में खर्च की कोई परवाह ना की। उनकी स्त्री बच्चे प्रेम की मूर्तियां हैं। सब ने तन मन से सतगुरु व साथ संगत की सेवा की। वहाँ से 1 बजे दोपहर के रवाना होकर गगरेट आए। वहाँ 10 मिनट के लिए कार से उतरकर मैदान में लोगों को दर्शन देकर हुजूर मुबारकपुर की तरफ रवाना हो पड़े। मुबारकपुर भरवाई की सड़क पर भरवाई से 9 मील इधर है। वहाँ सड़क के किनारे ही दुकानें नज़र आती हैं। वहाँ से दाईं तरफ को एक सड़क अम्ब को गई है। अम्ब यहाँ से 3-4 मील होगा। अम्ब जाने के लिए काफ़ी उतराई आती है। अम्ब से 2-3 मील आगे आनंदपुर नाम का गांव आता है, जहाँ सड़क के किनारे पर बाईं तरफ एक कुआं और प्याऊ है। धूप का जोर था, सबने यहाँ आकर पानी पिया। यहाँ से बाएं हाथ को एक सड़क नहरिया के रास्ते हमीरपुर जाती है, मगर हम सीधे गए। सड़क बिल्कुल कच्ची, रास्ते में जगह जगह पानी के नदियाँ और पत्थर आते थे। कई जगह मोटर कार के लिए गुजरना खतरनाक और मुश्किल था। आनंदपुर से चिरवड़ गांव 8 मील होगा। वहां से आगे जाकर बाएं हाथ को 3-4 मील पर दियाड़ा गांव है। मुबारकपुर से नीचे उतरकर दूर तक बड़ी छोटी घाटी है, जिसके चारों तरफ एक धार पहाड़ियों की दूर तक नजर आती है। यह घाटी काफ़ी नीचे है, इसलिए यहाँ गर्मी नहीं है और हवा भी कम मालूम हुई। शाम को 4 बजे के करीब दियाड़ा पहुँच गए। यहाँ ज़मीन समतल है, अतः ज़मींदारी अच्छी और लोग खुशहाल नज़र आते हैं। उस रोज़ शाम को 6 बजे सत्संग हुआ। देहाती लोग काफ़ी उपस्थित थे। रात को गर्मी काफ़ी रही। जिस जगह हम ठहरे थे वह 2 मंजिला थी, मगर छतें नीची थी और हवा का ठीक प्रबंध न था। देहातों में आमतौर पर ना गुसल खाने का प्रबंध होता है, ना रात को गर्मी में आराम से सोने का, मगर हुजूर आराम करने के ख्याल से नहीं आए। वे तो सिर्फ लोगों का फ़ायदा ध्यान में रखकर इन सब तकलीफ़ों को उठाते हैं। एक ही गुसल खाने में हम सब लोग नहाते थे। गुसल खाना एक छोटी सी कोठरी थी और हुजूर के लिए मुश्किल से कमोड का इंतज़ाम हुआ। रात को नीचे सहन में ही हुजूर को हमारे पास लोगों के सामने सोना पड़ा और दिन को ऊपर चौबारे में आराम फरमाते। चौबारे पर टीन की छत थी जो कि काफ़ी गर्म थी और नहाने के लिए नीचे आना पड़ता था, मगर हुजूर ने कभी भी तकलीफ़ न मानी, बल्कि इस दौरे में बहुत खुश थे कि हमने 600 स्त्री पुरुषों को नाम दिया। सत्संग में हाजिरी बढ़ती गई। पहले सिर्फ 1 रात रहने के ख्याल से आए थे, मगर लोगों का शौक देखकर 2 रात ठहरे।
हाजिरी बढ़ती रही। 11 जुलाई को 600 व्यक्तियों को नाम देकर दोपहर के 1 बजे दियाड़ा से चले और खुश थे कि काम कर चले। रास्ते में रघुनाथ साहिब रिटायर्ड तहसीलदार अपनी कोठी में, जो कि सड़क से दाएं हाथ को 3 फलांग पर है, ले गए। मोटर कार उनकी कोठी के पास चली गई और मियाँ साहिब के घर की स्त्रियों ने हुजूर के दर्शन किए और फिर वहाँ से चलकर मुबारकपुर के रास्ते चिंतपूर्णी आए। यहाँ से आगे चंबी बाजार से कोई आधा मील इधर मोटर कार खराब हो गई। सबको आधा घंटा से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। आखिरकार 4 बजे कालू की बड़ पहुँचे। मौसम सुहावना है और खुश्क था। जान में जान आई कि मैदान व अम्ब घाटी की गर्मी से छुटकारा मिला। आज कालू की बड़ में लोगों की भीड़ नहीं, केवल डेरे के इंजीनियर साहिब व अन्य 2 सत्संगी आए हुए हैं। बिल्कुल शांत वातावरण है। 14 जुलाई को सुना है कि नीचे मैदान में और चलेट में बारिश बहुत हुई, मगर इस पहाड़ी पर अब के बारिश की कमी है। यद्यपि मौसम खुश्क व सुहावना है, गर्मी की तकलीफ नहीं है। आज शाम को 3 सिख जवान बर्मा की फ़ौज के, जो भरवाई कैंप में ठहरे हुए हैं, हुजूर महाराज जी के दर्शन के लिए आए। शाम को उनको और उपस्थित लोगों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से सत्संग सुनाया गया। श्री गुरु अर्जन देव की वाणी, संत जनों मिल भाइयों सच्चा नाम सुनाया गया। श्री गुरु अर्जन देव की वाणी, संत जनों मिल भाइयों सच्चा नाम समाल, तोसा बंधो जिय का इथे ओथे नाल ली गई। मानो श्री गुरु ग्रंथ साहिब इस बात का समर्थन करते हैं कि संतों को मिलकर उनसे नाम लेकर कमाई करो, ताकि इस दुनिया और दूसरी दुनिया में दोनों जगह तुम्हारे साथ रहें। आगे जाकर आता है, जमदूत ना लागे दंड, कि जो सतगुरु का सच्चा सेवक है उसको यमदूत कुछ नहीं कहते। हुजूर ने फरमाया कि अगर गुरु धारण करके यमदूतों के साथ जाना है तो ऐसे गुरु को दूर से सलाम कह दो, मगर शर्त यह है कि सेवक गुरु की शिक्षा के अनुसार प्रेम प्यार से कमाई करे। इस पर साहिबजादा बंचित सिंह ने फरमाया कि जो सत्संगी कमाई नहीं करते, उनकी मौत पर भी हुजूर उनको दर्शन देकर साथ ले जाते हैं। मसलन सिरसा में एक अरोरा बंसी नाम का था, जिसने नाम की कमाई नहीं की। जब उसकी बीमारी का हाल सुना तो मैं उसकी खबर पूछने गया। उसने बताया कि सतगुरु तो दरवाजे पर खड़े हैं, अंदर नहीं आते। इन काले कपड़े वाली औरतों को यहाँ से हटा दो। उधर के मुसलमानों की औरतों का लिबास नीला होता है। वे वहाँ खबर पूछने के लिए आई हुई थी। जब उनको कमरे से बाहर कर दिया गया तो बंसी बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब मैं जा रहा हूँ, सतगुरु आ गए हैं। यही नहीं बल्कि आपने नब्बू अराई की मौत के समय उनको दर्शन दिए। हालांकि उसको नाम भी नहीं मिला हुआ था, मगर क्योंकि वह हुजूर से प्यार करता था इसलिए उसको फ़ायदा हुआ। आज तक उसके कबीले के लोग हुजूर का आदर करते हैं। जब मरने लगा, नब्बू घर वालों ने कहा कि कहो अल्लाह अल्लाह। इस पर वह बोला कि अल्लाह अल्लाह क्या करूं, महाराज जी आ गए हैं। इसी तरह हुजूर का नौकर मस्तान सिंह सिरसा से बाल बच्चेदार था। जब बीमारी में कहने लगा सतगुरु आ गए हैं तो उसकी बीवी बोली, मेरा और बाल बच्चों का क्या बनेगा, पर उसने बच्चों की ओर ध्यान नहीं जाने दिया। जब महाराज जी उसकी खबर पूछने को खुद तशरीफ़ ले गए और उसकी बीवी ने उसका लड़का सामने किया, हुजूर ने उसको समझाकर एक और हटा दिया ताकि मरने वाले की रूह का ध्यान बच्चों के मुंह में ना जाए। फिर मिल्की राम सब्जी फरोश डेरा निवासी ने, जो सत्संग में आज उपस्थित था, बताया कि सियालकोट में एक विधवा औरत सख्त बीमार हो गई। उसको तांगे में डालकर डॉक्टर के पास ले गए।
डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि यह नहीं बच सकती, इसे घर ले जाओ। जब वह तांगे में घर आ रही थी तो तांगे वालों को कहने लगी कि तांगा रोक दो, देखो हुजूर महाराज जी पैदल पैदल पीछे आ रहे हैं, उनको तांगे में बिठा कर ले जाएंगे। मगर तांगे वाले ने ख्याल ना किया तो उसने तांगे से उतरकर उसको थप्पड़ मारा। जब तांगा खड़ा हुआ तो वह चढ़कर बैठी और कहने लगी कि अगली सीट पर सतगुरु बैठे हैं। घर आकर बोली कि मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, यह तकलीफ इसलिए है कि पिछले जन्म का पाप साफ करना है। और घर वालों से यह कहा कि आपस में प्यार से रहना और चढ़ाई कर गई। 16 जुलाई सोमवार को श्रावण की संक्रांति थी, इसलिए शाम के 6 बजे हुजूर स्वामी महाराज जी की सार बचन नज़म में से आषाढ़ और सावन के महीने लिए गए। इन दोनों महीनों में सत्संगी और बेसत्संगी की मौत का भेद वर्णन किया गया है। हुजूर ने फरमाया कि जो लोग जीते जी भजन सुमिरन करके पर्दा खोल लेते हैं उनको 6-6 महीने अपनी मौत की खबर हो जाती है, और जो मामूली कमाई वाले हैं उनको सतगुरु 2-2 या 3-3 महीने पहले आकर बता देते हैं कि तुमको फलां वक्त ले चलेंगे। कई बार जब बीमार सत्संगी के आखिरी वक्त उसके कमरे में बेसत्संगी हो तो उसको बोलने की इजाज़त नहीं होती। चुनांचे आज एक सत्संगी ने बताया कि उसका रिश्तेदार निमोनिया से बीमार था, उसको बहुत प्यास लगती थी और उसके कमरे में बहुत से बेसत्संगी रिश्तेदार मौजूद थे जो उसको पानी नहीं देते थे। आखिरकार आखिरी वक्त पर उसने कहा कि देखो सतगुरु ठंडे पानी का गिलास हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर खड़े हैं, इन लोगों को कहो कि चले जाएं। मगर वे ना गए और उसने चुपचाप शरीर छोड़ दिया। इसलिए चाहिए कि सत्संगी की मौत के वक्त सब बेसत्संगियों को, चाहे वे उसके माँ बाप ही क्यों ना हो, बाहर निकाल दिया जाए। जो लोग सतगुरु से नाम लेकर कमाई नहीं करते उनको मौत से पहले सतगुरु दर्शन नहीं देते, मगर संभाल उनकी भी होती है। कैसे? जब रूह जिस्म से बाहर निकलती है तो आगे 3 रास्ते हैं, दायां, बायां और दरमियाना। दरमियाना के रास्ते को शाहरग या सुषुम्ना भी कहते हैं। बाई तरफ काल के एजेंट यमदूत या फरिश्ते मौजूद होते हैं। दाईं तरफ सतगुरु खड़े होते हैं। वे फरिश्ते आवाज़ देते हैं, इधर आ जाओ, इधर रास्ता है। उस वक्त गुरु उस रूह को पकड़ लेते हैं, बाएं रास्ते नहीं जाने देते। जिसको गुरु नहीं मिला या मुर्शिद कामिल नहीं मिला वह फरिश्तों यानी यमदूतों के साथ जाता है और उसका बुरा हाल होता है। इस बात को मौलाना रूम साहिब ने अपनी मसनवी में खूब खोल कर लिखा है। ही गुरेज अज जो के अकाले गलीज सुए उकी गुफ्त माय मीत हफीज, आवाज़े गुलाशूद आवाज़े आशना, आशनाए कुकशद सुए फना, आवाज़ मिदारद की नेक ए फुला, सुए मन आयद अनेक नामो निशा। मानो जब रूह उस रास्ते पर पहुंचती है तो फरिश्ते उसके किसी मरे हुए रिश्तेदार का रूप धारण करके आवाज़ देते हैं कि ए फला, यार बेटा, ए भाई, इस तरफ आ जा, इधर रास्ता है। उस बेचारे को क्या खबर कि यह धोखा है। वह उसको अपना समझकर उधर जाता है और मारा जाता है। इसी तरह फिर कहा है, खल के बातन रोगे जुए उम्रे तू। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है कि जमकाल घड़ी मुहूर्त निहाले अन दिन आरजा चीज़ें हैं, यानी मौत का फरिश्ता उस समय के इंतजार में है कि तेरा दम निकले और तेरी रूह को अपने बस में करे। मैंने अपनी आँखों से एक ईसाई को मरते देखा। अंत समय में वह बोला कि यह मारिता की तार आया है। मारिता उसकी पत्नी का नाम था जो पहले मर चुकी थी। गोया उसकी पत्नी के तार के बहाने मौत के फरिश्ते ने उसकी रूह को जिस्म से बाहर करके बस में किया, वरना मारिता कहाँ और तार कहाँ। इसलिए पूरे गुरु की ज़रूरत है। आजकल यहाँ आम बहुत और सस्ते हैं। आज 200 से ज़्यादा 1 रुपये में हमारे नौकर ने खरीदे। यहाँ आमों के अतिरिक्त आड़ू, अंगूर, नाशपाती
और केला भी बिकने आता है। लोग टोकरों में भरकर कालू की बड़ के बिल्कुल सामने बैठ जाते हैं कि जो कोई सड़क के किनारे पर उपस्थित है। छोटे भाई साहिब चूंकि जिला हिसार यानी बागड़ में रहते हैं, जहाँ की आमों और पानी की कमी है, इसलिए भाई साहिब शादी यह कहानी सुनाया करते हैं कि कोई बागड़िया उस जगह सफ़र कर रहा था कि रास्ते में एक नहर दिखाई दी। वह दोनों घुटने टेक कर मुंह डालकर जानवरों की तरह पानी पीने लगा। इतने में ऊपर से मोर बोला। उसने समझा कि मालिक आ गया है। बोला, हुजूर मैं पीऊँ नहीं? मैं तो देखूँ हूँ। 17 जुलाई को शाम के समय भादों का महीना लिया गया। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि दुनिया में सबको आशा, तृष्णा और 3 पाप यानी आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक लगे हुए हैं, यानी रूहानी, मानसिक और शारीरिक लोग लगे हुए हैं। रूहानी ताप तो आशा, तृष्णा, शोक, चिंता और पापों का बोझ है। शारीरिक ताप बीमारी तथा मानसिक ताप काम, क्रोध आदि हैं। जब तब, पूजा पाठ, दान पुण्य, संध्या, गायत्री, नमाज, रोज़ा, तीर्थ, व्रत, हर एक मजहब में इन दुखों से छुटकारा पाने के उपाय बताए हैं, मगर यह किसी जीव को 84 लाख व आवागमन के चक्कर से बाहर नहीं ले जाते। इन कर्मों के करने वाले स्वर्ग, बैकुंठ या इस संसार में आकर इनका फल भोगते हैं, और जब भोग चुकते हैं तो फिर 84 के चक्कर में चले जाते हैं। पूरे गुरु और सुगले सुल्तान उल अज़कार सूरत शब्द योग की सहायता से जब रूह को अल्लाह त्रिकुटी से परे ले जाएं, तो इंसान इस आवागमन से छुटकारा पा जाता है। इसके बाद पलटू साहिब की बाणी में से नाम के विषय में पढ़ा गया। जो कोई चाहे नाम तो नाम अनाम है, लिखन पढ़न में नाही निअक्षर काम है। रूप कहो अनुरूप, पवन अनरेखते, अरे हाँ रे पलटू गैब दृष्टि से, संत नाम वह देखते। मानो जो लोग अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु राम राम, राधा स्वामी जपते हैं और ख्याल कर रहे हैं कि हम नाम जपते हैं, वे गलती पर हैं। असली नाम तो लिखने पढ़ने से परे गैबी अंदर की आँख नीरज से देखा जाता है। रस्म जन्मदिन कालू की बड़ में 20 जुलाई शुक्रवार को कालू की बड़ में 5 सावन को जन्मदिन मनाना नियत हुआ। यहाँ हुजूर के ज़बाने मुबारक से मालूम हुआ कि हुजूर का जन्मदिन परविष्ठा सावन है। मौसम बहुत सुहावना था क्योंकि आसमान पर बादल घिर घिर कर आते थे। सुबह 8:30 बजे के करीब हुजूर अपने विश्राम स्थान के पास पहाड़ी पर सेवा में विराजमान हुए। उसके ख़त्म होने के आधे घंटे बाद पूरे 10 बजे सुबह सत्संग शुरू हुआ। चुनावचे संगत की संख्या कई हजार स्त्री पुरुषों की थी, इसलिए हुजूर का तख्त पीपल के नीचे पहाड़ी से ऊपर टीले पर सजाया गया। बाकी संगत पहाड़ी पर बैठी। चूँकि सत्संग में बहुत सारे बेसत्संगी लोग आए थे, इसलिए उनके लिए संत मत के बुनियादी उसूल यानी शब्द या आकाशवाणी या निदाय आसमानी का व्याख्यान जरूरी था। इस मतलब के लिए पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से तीसरी पातशाही का शब्द तेरियां खाणी तेरियां बाणी, बिन नावे सब भरम भुलाणी पढ़ा गया, जिसका मतलब यह है कि शब्द यानी निदाय आसमानी की खबर ना तो चारों प्रकार की बाणियों को है, ना सृष्टि की 4 किस्मों को है। गोया शब्द इन सब परे हैं, यानी शब्द लिखने पढ़ने में नहीं आ सकता, उसको रूह ही अनुभव कर सकती है और वह शब्द मुर्शिद गुरु से मिलता है। 4 प्रकार की बाणी बैखरी, मध्यमाम, पश्यंती तथा परा है, यानी एक जो जबान से बोली जाए, दूसरी जो गले से निकले, तीसरी जो हृदय से बोले और चौथी जिसको नाभि से योगी जन हिलोर उठाते हैं। 4 प्रकार की खानी है, अंडज, जेरज, स्वदेज, उद्भिज, यानी एक वह जो अंडे से निकलती है, दूसरी वह जो झिल्ली में लिपटी हुई पैदा होती है,
तीसरी मौसम की तब्दीली से मच्छर, बीर, बहूटियाँ आदि पैदा हो जाती है और चौथी नबातात, घास फूस आदि। इसके बाद स्वामी जी के सार वचन में से नाम निर्णय लिया गया। बाद में कुछ लोगों ने जन्मदिन के उत्सव की खुशी में कविता पढ़ी, मगर हुजूर ने बंद करा दी। फरमाया कि मिठाई खाने के बाद गुड़ कौन खाएगा। संतों की वाणी के मुकाबले में दुनियावी नज़में आदि क्या मज़ा देंगी। लोगों की भीड़ ने सब पहाड़ियों को भरा हुआ था। चूँकि बहुत सारी संगत कांगड़ा के ज़िले से शाम के 4 बजे के बाद पहुंची, इसलिए दोबारा सत्संग शाम के 6 बजे करना जरूरी ख्याल किया गया। संगत सुबह से बहुत ज़्यादा थी। पहले हुजूर स्वामी जी की वाणी में से सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हीरे धारो लिया गया। उसके बाद गुरु रामदास जी का शब्द रामा रम रामो सुन मन भीजे लिया गया। गुरु साहब की पहली ही कड़ी का यह मतलब है कि राम नाम सिर्फ मानने का विषय है, बल्कि सुनने का भी विषय है। जैसे कि बाइबल में आया है, कलाम ही खुदा था। सत्संग के बाद डाक सुनने के लिए हुजूर पूर्व की तरफ पहाड़ी पर जहाँ कि सुनसान है तशरीफ़ ले गई। वहाँ कुछ डाक सुनी थी कि अंधेरा हो गया। बाकी डाक दूसरे दिन पर छोड़ दी गई। कल को नाम दिया जाएगा। 22 जुलाई एक पंडित जी महाराज जो लाहौर से धर्मशाला महंता में सत्संग व दूसरे स्थानों पर कथा करने आए थे, सत्संग में शाम के वक्त तशरीफ़ लाए तो तुलसीकृत रामायण में से भ्रम राम से नाम बढ़ वाली चौपाइयाँ, निर्गुण सगुण ब्रह्मा और राम नाम के विषय में पढ़ी गई। लाला ठंडीराम जी ने जो रामायण के ज्ञाता हैं कथा की। बीच बीच में हुजूर महाराज जी ने भी वचन किए। पंडित जी कहते थे कि राम नाम की महिमा इन शब्दों में तुलसीदास जी महाराज ने की है, मगर हुजूर ने फरमाया कि खुद तुलसीदास जी ने कहा है ब्रह्म राम से नाम बढ़। तो फिर कैसे नाम से मतलब वर्णात्मक राम नाम जपने का हो सकता है। इससे मतलब धुनात्मक नाम का है, जिसको श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शब्द करके बयान किया गया है। सगुण ब्रह्म यानी राम ने तो सिर्फ अहिल्या और सुग्रीव आदि कुछ लोगों को मुक्ति दी थी, मगर नाम ने अनेक पापियों को भव सागर से पार कर दिया। इसके बाद तुलसी साहिब की घट रामायण में से यह शब्द लिया गया, अमर बूटी मोरे यार प्यार पिया ने दई, काटी जम की जाल काल डर न रही। अमर बूटी क्या है? धुनात्मक नाम, जो कि हर एक स्त्री पुरुष के अंदर हर वक्त आवाज़ हो रही है। उसको नरकों से बचाव और आवागमन तथा 84 से छुटकारा हो सकता है। संसार की सब आत्माएं काल यानी शैतान के हवाले हैं और इस संसार का सारा इंतजाम उसी के हवाले है। दयाल उससे परे है। उसका रूप शब्द है। मैं पिया मोर अनूप रूप पिया में गई, दर से एक कई नूर सूर श्रुति से भई। जब मेरा दयाल पुरुष से मिलाप हो गया तो मेरी रूह बहादुर हो गई। जुग जुग अमर अहवात साथ पिए के सखी, जाम न आवो हाथ साथ पिए के पकी। यानी मैं काल के बस में नहीं आऊँगी। नौतम निरखी निहारी सार 10वें वही, आगे अजब अजूब खूब खुली के कहीं। 9 दरवाजे जो शरीर में हैं उनमें तो अंधेरा है, इनसे परे 10वें द्वार में असलियत यानी सार शब्द है। जैसे स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में फरमाया है, सार शब्द जहाँ तेज अनामी नाम रूप से न्यार। आगे तुलसी साहिब कहते हैं, पिए मोरे दीन दयाल चाल चिन्ह सही, सुख सागर सुख चोज मुख मौज मुख से दई। मेरे रहम दिल पति ने मुझको अपना कर लिया और अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया कि अब तुम्हें जन्म मरण में नहीं जाने देंगे। अंड खंड ब्रह्मांड कोई करता नहीं, हमारा सकल पसार सार हमसे भई। जब मेरी रूह का कतरा समुंदर में मिलकर समुंदर हो गया तो यह समझो कि सारी उत्पत्ति मुझसे ही हुई। जब संत आखिरी रूहानी मंडल पर पहुंच जाते हैं, जैसे कि बादशाह किसी दिलावत को फतह करके खुशी का
नारा मारता है, वैसे ही संत खुशी में फतेह का बिगुल बजाते हैं। ऐसे ही गुरु नानक साहिब ने कहा है, रूप हमारा अचरज कहिए, हम होते अचरज रवानी। कला हमारी सब घट पसरी, जोत सगल घट तानी। ऐसे ही शम्स तबरेज ने कहा है, आंजा की अहमद बर गुजसत अज चार प पंच वशस हफ्त दर्द हस्त मीनस बत बुदनम मन आशिके देरी ना अम। अर्थात सातों आसमानों के पार जहाँ की मोहम्मद पहुँचा, मैं उस आठवें आकाश में रहा हूँ। मैं आदि प्रेमी हूँ। धरती गगन आकाश नाश सब होएंगे, अग्नि पवन जल नाश हम ही हम रहेंगे। ब्रह्मा वेद नसाए, विष्णु शिव ना बचे, बचे नहीं वैराट कहने कोह को पचे। एक और जगह कहा है, अरे हाँ रे तुलसी ऋषि मुनि को गिने काल, धर सबको खाई, कोई ना पावे अंत संत हमको लखाई। तुलसी विधि बेअंत अंत कही को सके, अर्थात मेरा अंत किसी ने नहीं पाया, हाँ संत मुझे जानेंगे। आज 24 जुलाई को शाम के सत्संग में सूरदास जी का शब्द लिया गया, जिसमें यह पद आता है कि ऐसे सूरत निरख निअक्षर कोट कृष्ण ताह लाजा। सूरदास जी पहले कृष्ण जी के भक्त थे और कृष्ण और उनकी बांसुरी की महिमा में बहुत से भजन लिखे, मगर जब गुरु शब्द और अंतर में अभ्यास करके पार ब्रह्म में गए और वहाँ की मुरली की धुन सुनी तो यह बोल दिए कि इस मुरली की आवाज़ के आगे करोड़ों कृष्ण शर्मिंदा हैं। इस दौर में हुजूर ने 800 से ज़्यादा स्त्री पुरुषों को नाम दिया। जो लोग यह ख्याल करते हैं कि हुजूर कालू की बड़ पहाड़ में अपने आराम और ठंडी हवा के लिए आते हैं और बेफ़ायदा इतना खर्चा किया जा रहा है, तो वे बड़ी गलती में है। एक रूह को काल और नरकों से बचाकर हमेशा के लिए आवागमन से छुड़ा देना भी इस सारे खर्च के मुकाबले में कहीं ज़्यादा कीमत व कदर रखता है। 25 जुलाई की सुबह को 7:30 बजे कालू की बड़ से कार में रवाना होकर 10 बजे के करीब होशियारपुर में प्रोफेसर पुरी की कोठी में आ गई। प्रोफेसर साहिब ने लाउड स्पीकर लगाकर सत्संग का प्रबंध कोठी के सामने सड़क से पार मैदान में किया हुआ था और लोग पहले से ही सत्संग में जमा थे और बहुत से बड़े बड़े घरों की महिलाएं भी सत्संग सुनने के लिए आई हुई थी। हुजूर ने पूरे 2 घंटे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से सत्संग किया। तेरियां खानी तेरियां बाणी, बिन नावे सब भरम भुलानी, पढ़वा कर व्याख्यान किया। फिर कई शब्द और लिए। आखिर सहजोबाई की बाणी में से गुरु महिमा पढ़वाई। सत्संग के बाद जालंधर आए, वहाँ सरदार साहिब को बीमार पाया। उनकी तबीयत का हाल पूछने के बाद डेरे दोपहर को 2 बजे के करीब आ पहुँचे। हुजूर पूर्णूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा।